हेलो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ख़त्म किया था 8.2, 2 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था। मैंने कुछ एक सम्स छोड़ा था और आप लोगों से कहा था कि आप कमेंट करना, बट अभी तक कोई कमेंट आया नहीं है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो सारे आपने कर लिए होंगे सम्स, दैट्स वाई यू आर नॉट आस्किंग, सो वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। और सवाल करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी सम्स में ऐसे भी दिक्कत हो, आप अगर कोई और भी चैप्टर कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप यही चैप्टर कर रहे हो जो मैं करवा रहा हूँ, आप और भी कोई चैप्टर कर रहे हो और उसमें अगर कोई सवाल में आप अटकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और 24/7 जब मर्जी तब आप क्वेश्चन करें, आपको जवाब मिलेगा। और वो जो है क्लास 6 to 12, मतलब आप क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब सवाल की तरफ थोड़ा ध्यान दे देते हैं। सवाल क्या है भाई? देखो, सवाल तीसरा नंबर में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोगों ने पिछले क्लास में वैल्यूज भी देखे थे और यहीं से हम लोग इसको, आज ये लास्ट सम्स है 8.2 का, इसको खत्म करने के बाद यहीं से हम लोग 8.3 में चले जाएंगे, एक्सरसाइज अभ्यास 8.3 में। ठीक है, तो सवाल क्या बोला जा रहा है? यदि tan a पॉजिटिव b इज इक्वल टू 3, मतलब tan a पॉजिटिव a धनात्मक b दिया हुआ है √3 और tan a ऋणात्मक b दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, जहां पर एक कंडीशंस बताए गए हैं, ये एक कंडीशन है और एक कंडीशन ये है। इस कंडीशन की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि जो a प्लस बी है, मतलब ये वाला जो है, ये क्या है? एंगल है, tan फंक्शन का एंगल है, कोण है, जिसका मान बोल रहा है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब 90 डिग्री को क्रॉस नहीं करना है। यानी कि किस कोण की बात की जा रही है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस कोण की बात की जा रही है। अगर 90 डिग्री से छोटा है तो किस कोण की बात की जा रही है, और अगर 90 डिग्री से बराबर है तो किस कोण की बात की जा रही है? तो मैं आपको बता दूं, पहले वाले का जवाब है न्यून कोण और दूसरे वाले का जवाब है समकोण, है ना। और यहां पर एक और बात बोला गया है कि a जो है b से बड़ा है। देखो, हम लोग यहां पे इस कंडीशन की भी बात कर ले हम लोग, तो a अगर b से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? हम लोग a से b को माइनस कर रहे हैं, ना कि b से a को माइनस किया हुआ है। देखो यहां पर प्लस की बात छोड़ दो, ये माइनस वाली देखो। आप क्या 5 में से 2 घटाते हो या 2 में से 5 घटाते हो? कौन सा सही है? सही तो भाई यही वाला है ना। सही कौन सा है? ये वाला है। ये तो गलत है भाई, ये हम नहीं मानते, ये कतई नहीं मानते। ये क्या है? गलत है। तो आंसर होगा ये। यानी कि जब हम बड़े से छोटे को घटा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां पर क्या है? 5 ग्रेटर देन 2। तो उसी तरह से यहां पे भी वही चीज को पहले ही बता दिया गया है। क्यों बताया गया भाई? अरे भैया, बताया क्यों है ये तो बताओ। देखो बच्चा, बताया इसलिए गया है कि आप सवाल करते वक्त गलती ना कर बैठो। कहां गलती हो सकता है, हम लोग सवाल करते वक्त चेक करेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल। तो अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं। यदि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, तो यहां पे tan दिया हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू √3। देखो, आपको पता होगा कि tan थीटा या फिर tan 60 डिग्री जो होता है वो होता है आपका √3, है ना। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। अब देखो, ये tan से ये tan कट जाएगा तो बचेगा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब a प्लस b का वैल्यू हमारा आ गया 60। अब उसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं tan a माइनस b का। a माइनस b इज इक्वल टू √3, 1/√3 मतलब 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस b इज इक्वल टू, अच्छा मैं इसको पूरा लिख दूंगा, 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल, दिखाना नहीं है इसको कि कट गया है, दिखाने से गलत हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका
a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एक इक्वेशन बन गया। हमारा जो क्वेश्चन है वो है a और b, इन दोनों का वैल्यू निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को घटा या जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखो ये दोनों कट गया है, 2a इज इक्वल टू कितना बच गया है भाई 90, मतलब a इज इक्वल टू आ गया 40 डिग्री, है ना। अगर a 40 डिग्री है तो b कितना होगा भाई, बैठा दो, a प्लस 45 इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15, सॉरी अच्छा मैं b की जगह बिठा दिया, सॉरी b, तो ये आ गया b इज इक्वल टू 15 डिग्री, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं 8.3 की तरफ। 8.3 जो है उसमें कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूलास याद करने हैं। मैं 2-4 फॉर्मूलास बताता हूं आपको, ठीक है, वो फॉर्मूलास आप लोगों को याद रखने हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है, और मैं भी यहाँ पे एक रिवाइज करवा देता हूं जिससे आप लोग उसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। ये जो फॉर्मूलास हैं सर्व समीकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है भाई, सर्व समीकाएं। और सर्व समीका का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको, ब्रह्मांड जैसा होता है ना ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांडीय सत्य, मतलब उसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। तो उसी में से एक फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। उसी तरह है, अरे यार बहुत सारे फॉर्मूलास है, आप लोगों ने अभी फॉर्मूलास निकालते वक्त देखा होगा, मैं लिखता था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूलास है, ठीक है। ये 4 नंबर पे मैं लिखूं तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे फॉर्मूलास हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने बस एक एक आपको दिखा दिया है, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने लायक, तो मैं सीधे आता हूं सवाल पे, राइट। चलिए तो अब हम लोग सवाल करेंगे। हमारा अब 8.3 शुरू हो चुका है, प्रश्नावली 8.3, और 8.3 में जो पहला सवाल है बहुत कॉमन सा दिख रहा है, दिख तो रहा है कॉमन सा भैया, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो 3 फंक्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं, उन तीनों फंक्शंस को cot a के रूप में लिखना है। तीनों फंक्शंस का जो वैल्यू आएगा, उसका वैल्यू में इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो cot a उसमें उपस्थित है। अगर इसको आप सॉल्व करो तो भी कहीं ना कहीं जाकर ये उपस्थित है, इसको सॉल्व करो तो भी कहीं ना कहीं जाकर ये उपस्थित है। तो शुरू करते हैं पहले नंबर से। क्या है भाई, साइन के लिए देखो, साइन का डायरेक्ट तो cot a से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, कॉसेक ले लेता हूं। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर आप इसको आप लोग ऐसे जानते होगे, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे जानते हो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसे करके आप लोग जानते हो। तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट क्या किया ना भाई, ये जो माइनस कॉट स्क्वायर ए है इसको जस्ट उस तरफ भेज दिया और कुछ नहीं किया। तौबा किसी के साथ गलत नहीं करता। तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर ए, होता है या नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोगों को यहां पे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स कर दो भाई, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, 1 नीचे चला आया, तो उसी तरह इसका 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो मैं इस स्क्वायर को इस तरफ भेज देता हूं, तो जैसे ये स्क्वायर उधर जाएगा ये वर्गमूल में बदल जाएगा। जब इधर का वर्ग उधर जाता है तो वो वर्गमूल में बदल जाता है। और ये आपको कौन सिखाता है, लॉगरिथम। कौन सिखाता है भाई, लॉगरिथम, ठीक है। आप ये पढ़े हो या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये लॉग जब आप करते हो तो वही बताता है कि ये जब इधर जाता है तो रूट में बदल जाता है और इधर से मतलब वही फंक्शंस वगैरह हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो
अगर आपको लॉग के ऊपर में वीडियोस चाहिए, सीखना है, तो मैं डाल दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको चाहिए होगा तो। अभी तो फिलहाल मैं पूरा का पूरा फोकस रखा हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 के पूरे मैथ्स को खत्म करने के जल्दी से जल्दी, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से जाके बोर्ड का एग्जाम दे सको, राइट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ये वर्ग उधर जाता है तो अपने साथ दो साइन लेकर जाता है, ठीक है, दो साइन लेकर जाता है, एक प्लस और एक माइनस। तो देखो ये दोनों ही क्या हैं, प्लस हैं, दोनों ही प्लस है, तो नेगेटिव आंसर आने से रहा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना भाई, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। तो नेगेटिव वैल्यू जो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं ऋणात्मक मान संभव नहीं है। क्या भाई, ऋणात्मक मान संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता या नहीं है, whatever, नहीं हो सकता। दैट्स वाई साइन ए जो है वो हमारा आ गया 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। खत्म, टिंग टिंग खत्म। तो दूसरा नंबर क्या है भाई, सेक। सेक का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला मैं बता दूं आपको कि सेक स्क्वायर ए जो होता है माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1। मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब दिमाग में नहीं आता एग्जाम के वक्त तो, या फिर मतलब किया हुआ चीज जब हम लोग भूल जाते हैं तो बहुत कुछ याद आता है ना, जैसे कि याद आता है, क्या याद आता है भाई, पल भर ठहर जाओ, है ना, ये क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। आप लोगों को अभी पिछले सवाल में शायद दिखाया था ना कि tan जो होता है वो क्या होता है 1 बाई कॉट, है ना। अगर यहाँ पे tan ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, अगर यहाँ पे कॉट ए है तो ये हो जाएगा 1 बाई tan ए। तो वही मैंने किया है। सेक का अप्रोक्सीमेशन आ ही चुका है, फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा भाई, कॉट स्क्वायर ए होगा ना भैया, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए लिख दिया ना यहाँ पे 1, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ये इस रूट को स्क्वायर को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस। यहाँ भी ऋणात्मक मान पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख के हटाना, ये वाली बात लिख के हटाना, डायरेक्ट मत हटाना, वरना फिर मुझे नहीं मालूम क्या हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में क्या हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर सिर्फ रहेगा रूट, नीचे वाला हट जाएगा क्योंकि ये इससे ये कटेगा बट इससे ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर में ये रह जाएगा बाई में कॉट ए। तो सेक ए का फॉर्मूला ये आ गया, 2 आ गए। अब तीसरा क्या है, tan ए। लो ना भाई, tan ए लो भाई, तीसरा ये रहा। क्या फालतू की बात है, लो हो गया, खत्म। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जल्दी से। और तब तक वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो कमेंट और शेयर प्लीज कर दिया करो। इससे क्या होता है ना, हमको अच्छा लगता है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी शेयर कर दो, और जब वो शेयर होता है, वीडियोस लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उससे हमें भी अच्छा लगता है। पता है, नहीं पता है तुम्हें, चलो ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एमसीक्यू मैंने स्किप कर दिया, वो सारे के सारे आप लोग खुद से करोगे। अरे खुद से नहीं करोगे तो क्या मतलब, कैसे इंसान हो यार, खुद से नहीं कर सकते क्या? 2-4 सवाल तो खुद से करना पड़ेगा, है ना। इतने सारे सवाल बताए हैं मैंने, खुद से तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देख लेते हैं। 1 नंबर में क्या है भाई, देखो 1 नंबर में बोल रहा है यहाँ पे जो सर्वसमीकाएं दी हुई हैं इस प्रश्नावली में, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को इसको प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है। मतलब इतना को सॉल्व करने से इतना आना चाहिए, ये प्रमाणित करना है, या फिर इतना को सॉल्व करके इतना आना चाहिए। देखो मैं एक बात बता दूं भाई, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो राइट हैंड आएगा, बट किसी में नहीं होता। जैसे ये, इसको अगर आप ये लाना चाहो तो थोड़ा दिक्कत का सामना
करना पड़ सकता है, इसलिए हम लोग इसी को इससे लेके इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। लेकिन इसमें आप इससे ये भी ला सकते हो, इससे ये भी ला सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर करके, ठीक है। बट इजी वे है थोड़ा सा इसको सॉल्व करके ये लाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो भाई बहुत ये किसी किसी के लिए बहुत टफ हो जाता है, किसी किसी के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का ये सारे सवाल जो जिस तरह के हैं, इसमें मुझे नहीं लगता, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, दुनिया के हिसाब से मैं नहीं कह सकता, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं कि अगर आप इसको कर रहे हो ना, तो इसमें या तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा या तो सबसे अच्छा समझ में आएगा, आप बीच में नहीं रहोगे। ट्रिग्नोमेट्री में मेरा ऐसे ही एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। या तो आप टॉप पे या तो लोअर पे, बीच में यहाँ पे नहीं होता। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, या फिर सबके लिए ऐसा ना हो, मैं जहां तक एक्सपीरियंस लिया हूं वो ये ऐसा ही है, मैं अपना बता रहा हूं। तो देखो हम लोगों को आंसर दे या भाई, जब आंसर आपको पता है इतना लाना है तो प्रूफ करना आसान नहीं होगा क्या, होगा ना। हम लोग चेक करते हैं आंसर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब देखा जाए तो कॉसेक को आगे लेके जाना बेवकूफी होगा, और कॉट देगा हमको क्या, कॉस बाई साइन, और ये क्या देगा 1 बाई साइन। मतलब इन दोनों को तो बदलना पड़ेगा, कॉस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस बाई साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो मैं ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, दे देता हूं, इसको बांट देता हूं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ, 1 प्लस ऊपर में आ चुका है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, देखो आगे, सॉरी ये तो ऊपर में अभी माइनस लाना है, ठीक है। देखते हैं तो ये क्या होगा, अच्छा ऊपर में माइनस है, ये प्लस है, सवाल क्या है भाई, हाँ माइनस है, ठीक है, हाँ माइनस है। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा रहने दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे भैया, आपने कैसे लिखा, दिखा देता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैच कर गया। आप क्या करेंगे भाई, इसको रहने दो, ये इसको मैं दो पार्ट में तोड़ दूं, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठ गया, बैठा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे ये कट गया, ऊपर में क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, हाँ मैं ऑब्जर्व किया ना, यहां पे प्लस आ रहा है ऊपर में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो गलतियां, इसको कहते हैं गलतियां, ठीक है ना। मैं ऑब्जर्व करने के बाद भी, आंसर देखने के बाद भी मैंने यहां पे सोचा ये आगे जाके कुछ हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, मतलब ये रहेगा, कटेगा तो ये, तो अब यहां पे हो जाएगा माइनस और यहां पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर ना करें, माइनस प्लस साइंस को इग्नोर ना करें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे नंबर सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल क्या है भाई, तो समझ में आया ना, समझ में आ चुका। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा सवाल कर लेते हैं फट से। एग्जाम के बाद जो रिग्रेशन होता है ना, वो रिग्रेट मत क्या करना। LHS, तो इसका LHS क्या है भाई, cos A बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। देखो लाना है सेक, पूरा क्या क्या लाना है, सेक लाना है। मतलब ज्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। ये शो कर दिया, पहले ही दिखा दिया है कि भाई मेरे को एलसीएम ले लो, पहले से ही मैं बोल रहा हूं मेरा एलसीएम ले लो, ले लिया। चलो तो ये हो गया cos A और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना।
तो साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस कॉस ए कट गया, इतना प्लस इतना, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ना, तो कॉस स्क्वायर ए रहने दो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, राइट, बाई में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, राइट। अब देखो ये 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए आने वाला है ना, अप्रॉक्स आंसर आ चुका। अब क्या करेंगे 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया है कि ये टर्म मतलब यहां का साइन और यहां का साइन को कट दिया हो? मैंने देखा है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया हूं, मतलब वो एक इंग्लिश मीडियम आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट था, ठीक है, मैं सब आईसीएसई बोर्ड को या फिर किसी को गलत नहीं कह रहा, वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, आईसीएसई बोर्ड का, अच्छा खासा स्कूल, मतलब मैं जहां पे रहता हूं वो वहां पे बहुत अच्छा फेमस स्कूल है वहां का, ठीक है। उस स्कूल का बच्चा था, वो कर रहा था क्लास 10 में, और वो वहां पे लिखा हुआ था a प्लस बी, वो अभी भी मुझे याद है, और यहाँ लिखा हुआ था ए बी, ठीक है। ऐसा कोई सम्स था जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, उसने क्या किया, a और a को काट दिया, b और b को काट दिया, यहाँ लिखा 1, वहां 1 प्लस 1 हो गया 2। मैंने बोला ये कहाँ से सीखा, तो उसने बोला मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा होता है, मुझे लगता है ऐसा होता है। मैंने पूछा कहाँ से सीखा, तो उसने बोला कि मेरे पुराने जो होम ट्यूशन करवाने आते थे टीचर, उसने सिखाया। मैंने बोला अच्छा, इतना अच्छा मैथ्स तो मुझे भी सीखना चाहिए था यार, पर मेरी किस्मत खराब थी जो मैंने सीखा नहीं, ठीक है। तो कृपया अपनी किस्मत को खराब ही रखो, पर ये वाली चीजें मत सीखना, और सीखना हो तो फिर किस्मत अच्छा करके सीखना, ठीक है। तो भाई ये सब चीजों को ध्यान देना है ना, यहां पे करते ही मत सोचना कि ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, राइट। तो यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई में कॉस ए, और यहां पे है 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये दोनों यहां पे कैंसिल होगा, कैसे भाई, ये दोनों के बीच में ये क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल। अब अल्टीमेटली क्या बचा भाई, 2 बाई कॉस ए। अब मैं 2 को अलग लिखूं तो यह हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, और आपको पता है कि 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, बताने की जरूरत है क्या, इक्वल टू RHS हो गया ना प्रूफ, हो गया, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो मुझे मीम्स जो है एक मैंने देखा था, उसमें कोई बच्चा बोलता है चलो, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई, सेम देखो इसमें हम लोग, मैंने बोला ना इधर से इधर प्रूफ करो या इधर से इधर प्रूफ करो, तो मुझे लगता है मैं इधर से इधर भी प्रूफ कर सकता हूं, तो मैं पहले LHS से RHS दिखा देता हूं, फिर RHS से LHS भी एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। सारे सम्स में नहीं कर सकते हम लोग, मैंने पहले ही बोल दिया था, कुछ एक सम्स में हम लोग कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए बाई में सेक ए, राइट। तो 1 प्लस सेक ए हमको लाना क्या है भाई, साइन और कॉस, तो इन दोनों को तो हटाना पड़ेगा, हटा दो, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए बाई 1 बाई कॉस ए। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस ए बाई 1, तो ये दोनों गए कुछ कट गए, तो बचा क्या भाई, कॉस ए प्लस 1, और नीचे तो कुछ नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमको लाना है ऊपर में साइन स्क्वायर ए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए से सॉरी कॉस ए से, कॉस या माइनस से, ऊपर में माइनस से कर देते हैं, प्लस माइनस से कर देते हैं कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस ए से कर देते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो मैं उल्टा लिख दिया हूं, यहाँ पे बात एक ही है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए बाई में 1 माइनस कॉस ए। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई में 1 माइनस कॉस ए। आ गया प्रूफ राइट हैंड साइड। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करूं कि आरएचएस को ही सॉल्व कर लेते हैं ना, ये तो हो चुका, आरएचएस को सॉल्व करते हैं। क्या है भाई, यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी है। क्या भाई, ये वाला अगर आपको समझ नहीं आए, अगर आप इसको एलएचएस से आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं, आप यहां पे आके फंस गए, आपका आंसर आया है cos a + 1, लाना था इतना, तो इतना थोड़ी ना एग्जाम के वक्त में इतना फटाफट दिमाग नहीं चलता, और जिसका चलता है फिर तो हो जाता है, फिर काम तो निकल जाता है भाई। तो वही करना पड़ता है, जनरली हम लोगों को वही करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक सिंपल इजी भी तरीका है, हम लोग आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। देखो साइन स्क्वायर ए लाना क्या है, 1 प्लस सेक ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो ना भैया, लिख दिया। बाई में नीचे जैसे कहते हैं छोड़ देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो ये लिख दिया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बाई में 1 माइनस कॉस ए। देखो ये सॉरी ये और ये कट गए, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, ठीक है 1 प्लस कॉस ए। अब मैं इसको लिखता हूं 1 बाई सेक ए। तो अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा सेक ए। देखो एलसीएम यहां पे हो जाएगा सेक ए प्लस इससे 1, तो आ गया ना, देखो आ गया लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस। देखो इसमें कुछ ज्यादा झंझट पड़ा नहीं, यहां पे 1 प्लस कॉस आया हुआ था, इसको हमने क्या किया, बस ब्रेक किया आगे और प्रोसीड किया, आ गया हमारा एलएचएस। तो आप चाहे ये करो, आप चाहे ये करो, आपकी मर्जी, हमारा कुछ नहीं जाता। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, आपकी मर्जी, आप चाहे ये करो, आप चाहे वो करो, बस ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में रूट दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक हो सकता है, देखते हैं भाई क्या ट्रिक हो सकता है। बिना सॉल्व किए तो पता नहीं चलेगा कि ट्रिक क्या है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 एलएचएस दिया हुआ है कितना, √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। तो मैं एक काम करता हूं, 1 प्लस साइन ए और यहां पे 1 माइनस साइन ए जो लिखा हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। किससे करना है, 1 माइनस साइन ए से कर देता हूं। तो 1 माइनस साइन ए से करने से क्या होगा भाई, चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए, मैं चेक करता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, बाई में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, इतना आ गया ना। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, अंडर रूट, देखो उल्टा ना हो जाए, कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं प्लस लेना हो, सेक और tan लाना है। एक बार ठीक है चेक कर लेते हैं ना। तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर आ रहा है, वो नीचे में 1 माइनस साइन ए आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मैं काट देता हूं। तो अब मैं ना आ चुका है, आंसर आ चुका है, बस आप यहां पे प्लस कर दो, ठीक है। यहां पे प्लस करने से ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में प्लस करने से आंसर आ चुका, देखो आ चुका, ठीक है, उल्टा आ गया था। तो यहां पे हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो ये क्या हो गया भाई, ये रूट से ये रूट जो है ये स्क्वायर को काट दिया, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर को ये रूट काट दिया, बचा इतना। अब हम इसको 1 प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन बाई कॉस ए लिख सकते हैं ना। और 1 बाई कॉस ए मतलब सेक ए है ना, प्लस साइन बाई कॉस मतलब tan आ चुका। देखा, थोड़ा सा हम लोगों को सोचना होता है ना, कि यहां पे प्लस लेना है या माइनस लेना है, बस सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलो कहां चलो, सवाल पे भागना नहीं है,
सवाल करना है भाई, सवाल करेंगे तभी तो कहीं चल पाएंगे, वरना कहीं नहीं जा सकते। देखो तो इसका LHS क्या है, जल्दी से बताओ। LHS इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ठीक है, देखो ये दोनों कट गए, दो बचे, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, ये दोनों कट गए, दो बचे। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों एक साथ आ गए, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को साथ ले लो, कॉसेक स्क्वायर, अरे यार, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो ये, अच्छा ये 2 + 2 कितने हो गए, 4। ठीक है, अब 4, ये 1 + 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, लाना क्या है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या करते हैं भाई, और अभी और भी वैल्यूज चाहिए। देखो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए, और ये सेक स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3 + 4 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पहले लिखो बाद में लिखो, बात एक ही है, tan स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके, व्हाटएवर आपको जैसे करना है करो, लेकिन नोट कर लेना, राइट। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 + कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई, यहाँ आ जाएगा एलसीएम साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये पूरा का पूरा पोर्शन कट गया, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए मतलब tan स्क्वायर ए। ये प्रूव हो गया। अब हम लोग इसको ले लेते हैं, तो इसको तोड़ देते हैं, पहले ही तोड़ देते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। देखो 1 + tan स्क्वायर ए को लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला मैंने बता चुका है ऑलरेडी, तो मैं उतना फिर से दोबारा रिवाइज करवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई कॉस ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2, ये हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ये 1 माइनस 2, कॉस से कॉस कटेगा, एक कॉस बचेगा तो बचेगा 2 साइन ए कॉस ए बाई, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए कट गया, 1 माइनस 2 यहां पे बचेगा, साइन से साइन एक कटेगा, एक बच जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम दिख रहा है, ये इंटू है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये ऊपर जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा भाई, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। लो आ गया, दोनों ही प्रूफ हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एपी सीरीज के साथ, ठीक है। पूरा आप लोग तैयार करके रखो, 3 चैप्टर हमने करवा दिए हैं जो कि आपको पहले भी बता चुका, और अब हम लोग करेंगे एपी चैप्टर 5। उसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर करके रखें, जल्द ही वो वीडियो लॉन्च होगा, जल्द ही वो वीडियो लेकर आएंगे हम। तब तक आप लोग इसको करें, प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है उसमें ज्वाइन हो जाए, और तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे। थैंक यू।